तो एक तरफ हमारा देश महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनकी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब हमारे देश में एक ऐसा नेटवर्क फैल रहा है जिसके निशाने पर हमारी ही बहू बेटियां हैं। ये गैंग पहले लड़कियों से दोस्ती करता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उन पर उनका धर्म बदलने का दबाव डालता है। आजकल आपने देखा होगा, जिम से लेकर कॉरपोरेट ऑफिसेज तक सभी जगह इस तरह के गैंग्स एक्टिव हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लैकमेल करके लड़कियों का धर्म बदलने वाला ये कल्चर अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों तक पहुंच रहा है। वो कंपनियां जिन्हें हम बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। आईटी सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, नाम तो आपने भी सुना होगा। टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा की कंपनी है। टीसीएस के नासिक के ऑफिस में इसी तरह का एक गैंग लगभग 4 वर्षों से सक्रिय था और जिसके निशाने पर थीं हिंदू लड़कियां। इससे पहले गुजरात के सूरत में एक ऐसा ही मामला आया और अब टीसीएस के नासिक ऑफिस में हिंदू लड़कियों का शोषण और धर्मांतरण करने वाला यह गैंग खुलेआम चल रहा था। आपको याद होगा, हमने जिम के बारे में आपको पहले ये खबरें दिखाई थी कि जिम में अब ऐसा हो रहा है जब जिम ट्रेनर्स महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वर्ष 2022 से लेकर 2026 तक ये गैंग कैसे हिंदू लड़कियों का शोषण करने के साथ साथ उन पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाता था। ये मैं टीसीएस की बात कर रहा हूं। अब तक इस मामले में 9 केस दर्ज हो चुके हैं और 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस केस की मुख्य आरोपी टीसीएस के नासिक ऑफिस की एचआर मैनेजर निदा खान है, जो इस समय फरार है और इस ऑफिस में एक पूरी प्लानिंग के तहत हिंदू लड़कियों का शोषण हो रहा था। सबसे पहले निदा खान आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों को चुन चुन कर उन्हें कंपनी में नौकरी पर रखती थी। फिर इन हिंदू लड़कियों को इसी ऑफिस में कुछ मुस्लिम कर्मचारियों की टीम में काम करने के लिए लगा दिया जाता था, यानी उनका जो टीम लीडर था वो कोई मुस्लिम कर्मचारी होता था। पुलिस के मुताबिक इन मुस्लिम कर्मचारियों का एक संगठित गैंग था। इसमें शफी शेख, आसिफ अंसारी, तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी, रजा मेनन और दानिश शेख नाम के लोग शामिल थे। ये उन सब के नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग इन लड़कियों से पहले इन्हें परेशान करता था, काम के बोझ में इनको दबा देता था। ये लड़कियां परेशान हो जाती थी, फिर इनके साथ सहानुभूति दिखाई जाती थी कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर इनसे दोस्ती की जाती थी, इनका भरोसा जीतने की कोशिश की जाती थी और फिर धीरे धीरे इन लड़कियों की पर्सनल लाइफ में दखल देकर और इन्हें बहला फुसला कर इनका शोषण किया जाता था। इसमें निदा खान भी मदद करती थी और हिंदू लड़कियों पर नमाज पढ़ने और हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाती थी। इन लड़कियों के मन में डर का माहौल पैदा किया जाता था और अगर कोई लड़की एचआर में शिकायत करती तो खुद एचआर मैनेजर निदा खान ही इन शिकायतों को दबाने और आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश करती थी। यानी पावर का गलत इस्तेमाल करके लड़कियों का शोषण हो रहा था। अब आपको ये बताते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, पता कैसे चला कि ये सब हो रहा है। पहली जानकारी इस साल फरवरी में मिली। तब पुलिस में यह शिकायत दी गई कि टीसीएस के इसी ऑफिस में नौकरी करने वाली एक हिंदू लड़की रमजान के दौरान रोजे रख रही थी। अब सोचिए आप, इसी कंपनी में काम करने वाली हिंदू लड़की रमजान में रोजे रख रही है। इस लड़की के परिवार ने आरोप लगाया, परिवार परेशान हो गया कि लड़की को हो क्या रहा है। उसका आरोप है कि ऑफिस में कुछ लोगों ने लड़की पर ऐसा दबाव बनाकर उसे रोजे रखने पर मजबूर कर दिया। उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा, फिर उस पर दबाव बनाया होगा। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में यह पीड़ित लड़की बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसा दिया तब इसने पूरी कहानी बताई। इसके बाद दूसरी लड़कियां भी एक एक करके सामने आने लगी और पिछले महीने 26 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 7 महिलाएं एफआईआर दर्ज करवा चुकी हैं। इसके बाद टीसीएस ने सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया। इस समय महाराष्ट्र पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को अब तक सभी आरोपियों की आपसी बातचीत के लगभग 78 कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और चैट्स मिले हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी के लगभग 40 वीडियोस की जांच पुलिस कर रही है। अब सवाल है कि क्या इन आरोपियों को कहीं से कोई फंडिंग मिल रही थी या फिर इनका देश के बाहर किसी संगठन से कोई संबंध है या नहीं है? क्या ये एक सुनियोजित तरीके से किया जाने वाला काम था? तो पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 7 हिंदू लड़कियों के अलावा एक पुरुष कर्मचारी ने भी शिकायत दी है कि उस पर भी अपना धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया।
टीसीएस के इस ऑफिस में 147 लोग काम करते थे, यानी ये भी संभव है कि इस गैंग ने कई और लड़कियों का शोषण किया हो, लेकिन अभी वो सामने ना आई हो। One male complainant has filed his complaint regarding attempt to religious conversion and also religious harassment at workplace. One lady complainant has given a complaint of uh, sexual harassment at workplace, religious harassment at workplace, and also uh, rape under the pretext of giving a job and false promise of marriage, and also atrocity act. It's like they have formed a group or a gang, organized gang, and they are operating in the office. Uh, Initially, uh, when the first case had come to us, the victim or the complainant was extremely afraid, and the police had to counsel her and give her that courage that we are and support that we are there with the complainant. ये जो मामला है वो महिला पीड़ित उसका सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट और जो ऑफिस में छेड़खानी करते थे आरोपी लोग, उसके बारे में गंभीर ऐसा मामला है। तो इसके बारे में ये जो पीड़ित महिलाएं थे, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी, लेकिन ये ऑपरेशन मैनेजर होते हुए और उनके ऑफिस में पॉश कमेटी है, पॉश कमेटी की भी ये सदस्य है, और ये सदस्य होते हुए भी उसने ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया, और इसकी वजह से ये जो आरोपी लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने और दूसरी जो पीड़िताएं हैं उनके साथ भी उनका लैंगिक शोषण किया, और इसके बारे में और 9 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर हुए हैं, और ये गंभीर मामले होने के कारण इसमें एसआईटी गठित की गई है। तो देखिए, कमाल की बात है, जब टीसीएस जैसी कंपनी में हमारे बच्चों को नौकरी मिलती है, हमारे परिवार में किसी युवा को नौकरी मिलती है, तो हम कितने खुश होते हैं कि कितनी इज्जतदार रेप्यूटेड कंपनी में हमारे परिवार का कोई सदस्य काम कर रहा है। कितने गर्व से हम कहते हैं कि हमारा एक दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई जानने वाला टीसीएस में काम करता है या इस प्रकार की नामी कंपनी में काम करता है। लेकिन टीसीएस के अंदर कितना टॉक्सिक माहौल है, टीसीएस के अंदर क्या चल रहा था, टीसीएस में कर्मचारियों की क्या सुरक्षा है, वहाँ के अंदर का माहौल कैसा है, महिलाओं की कितनी सुरक्षा वहाँ पर हो रही है, वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट कैसा है, ये देखकर आज पूरा देश हैरान है। अब आज से टीसीएस ने अपने इस नासिक ऑफिस को बंद कर दिया है और अपने तमाम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है। टीसीएस के मुताबिक ये फैसला उसने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उठाया है। आप इस समय टीसीएस के उसी ऑफिस की तस्वीरें देख रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब इस ऑफिस के गेट पर ताला लग चुका है। ये वो ऑफिस है। बाहर से देखने में देखिए कितना शानदार ऑफिस लगता है। कोई भी युवा इस ऑफिस में काम करना चाहेगा। हमारे देश में न जाने कितने युवा हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं और उनका सपना है कि वो टीसीएस में काम करें, ऐसे किसी शानदार ऑफिस में बैठें। लेकिन इन चमचमाती दीवारों के पीछे क्या चल रहा था, ये देखकर आज पूरा देश हैरान है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि इस मामले ने पूरे देश के नागरिकों की आत्मा को झकझोर दिया है और ये सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एक दिन पहले ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। टीसीएस पर इस घटना की जांच में पुलिस का सहयोग न करने के आरोप भी लगे हैं कि टीसीएस सहयोग नहीं कर रहा, और इसके बाद टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने इन आरोपों को बहुत चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि टाटा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है और इस मामले की पूरी जांच होगी और अगर आरोप सही पाए गए तो वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहां पर टाटा सन्स टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और टीसीएस का नियंत्रण बहुत हद तक टाटा सन्स के पास ही है। टाटा सन्स तो अपने शानदार अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। ये कंपनी, लोग इस कंपनी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन टीसीएस में क्या हो रहा था, यह हैरान करने वाली बात है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ उस टीसीएस में हो रहा था जो हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज देने वाली कंपनी है। 1968 में इसकी शुरुआत हुई और इस समय यह दुनिया के 55 देशों में काम करती है।
टीसीएस में कुल मिलाकर 6.25 लाख कर्मचारी काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में पूरे देश में इससे ज्यादा कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं करते और इसकी मार्केट वैल्यू इस समय लगभग 9,32,000 करोड़ रुपए की है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये चिंताजनक बात है। आज बड़ी बात यह है कि इस मामले को सामने आने में कई वर्ष लग गए। अभी न जाने हमारे देश में कितनी और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, कितने और बड़े बड़े ऐसे चमचमाते हुए ऑफिस होंगे जिनकी दीवारों के पीछे महिलाओं का ऐसे ही शोषण हो रहा होगा, जहां पर धर्मांतरण के लिए इस तरह के ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे होंगे। ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं वो ब्रिटेन में पाए जाते हैं, जहां वहां पर भी इसी प्रकार छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जाता है और यहां पर भी बिल्कुल यही काम चल रहा था। इसलिए आज हम सरकारों से, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पुलिस हो, उनसे ये कहना चाहेंगे कि असल में ये एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है, बाकी की दूसरी कंपनियों में भी क्या हो रहा है इस पर भी जांच होनी चाहिए। और अब समय आ गया है जब पूरा देश इस पर एक कैंपेन चलाए। आपको याद होगा, देश भर की महिलाओं और दुनिया भर की महिलाओं ने कुछ वर्ष पहले कैंपेन चलाया था जिसका नाम था मी टू कैंपेन। उसने कितना जोर पकड़ लिया था क्योंकि सारी महिलाएं एक साथ मिलकर उस कैंपेन को चला रही थी। न जाने कितने लोगों को उसमें एक्सपोज किया गया। इसलिए अब समय आ गया है कि हमारे देश की महिलाएं, चाहे वो जहां भी हैं, अगर वो जिम जाती हैं, किसी कंपनी में काम करती हैं, किसी स्कूल कॉलेज में काम करती हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, जहां भी जिस जगह भी हमारे देश की महिलाएं हैं, उन्हें इस बात का अब एहसास हो जाना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है तो उन्हें तुरंत आवाज उठानी चाहिए, तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए।